देश में लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराए गए। 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया था। चुनाव नतीजे अरुणाचल प्रदेश के साथ ही आने लगे हैं। राज्य की 32 सीटों पर कुल 146 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर नतीजे आने लगे हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अभी सत्ता में है। एसकेएम का सीधा मुकाबला सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस भी है। इनकी मौजूदगी नाममात्र की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सुप्रीमो पीएस तमांग ने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के सोमनाथ पौड्याल को 7044 मत से हराकर रविवार को अपनी रहेनोक विधानसभा सीट जीत ली। जेठ के अंतर की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमांग को 10,094 मत मिले, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,050 मत मिले। सिक्किम में 32 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार सुबह 6 बजे मतगणना शुरू हुई। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 31 सीटों पर आगे चल रही है। सिक्किम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 17 सीटों का है। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश में चल रहे विधानसभा तो यहां 7 सदस्यीय अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को मतदान कराया गया था। आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो रही है। 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। निर्विरोध चुने जाने वालों में राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल है। अभी तक के नतीजों में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में कुल 143 उम्मीदवार सियासी मैदान में उतरे। इनमें से 95% यानी 136 पुरुष प्रत्याशी है। ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद यह पहला चुनाव है। हालांकि नारी शक्ति अधिनियम नाम का यह बिल अभी लागू नहीं हुआ है। एपी इलेक्शन 2024 अरुणाचल चुनाव में कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में, निर्विरोध जीती पूर्व सीएम की पत्नी। यह ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद यह पहला चुनाव है। हालांकि नारी शक्ति अधिनियम नाम का यह बिल अभी लागू नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी दासांगलू पुल भी है। वह हायुलियांग विधानसभा सीट से निर्विरोध चुनी गई है। दासांगलू का निर्विरोध निर्वाचन उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के बाफुत्सो क्रोंग की नामांकन वापसी के बाद हुआ। उन्हें लोग अंजौ जिले की आयरन लेडी के रूप में जानते हैं। दासांगलू अपने पति कलिखो के असामयिक निधन के बाद से हायुलियांग की विधायक है। वह पहली बार 2016 में विधायक बनी थीं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों में खुद मुख्यमंत्री पेमा खांडू शामिल है। वह तवांग जिले के मुक्तो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। पेमा खांडू ने अपनी संपत्ति 332 करोड़ घोषित की है। पूर्वी सियांग जिले की मेबो से भाजपा के लोम्बो तायंग दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार है। लोम्बो ने इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।